नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 360। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने खुला चैलेंज दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि अगर कोई ईवीएम हैक करने की बात करता है तो वो मई के पहले हफ्ते से ये चैलेंज कबूल करे। दरअसल उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही कई विपक्षी पार्टियों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी का आरोप लगाया। हालांकि चुनाव आयोग ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर संदेह के आरोपों को खारिज कर दिया है। अरविंद केजरीवाल और मायावती जैसे नेताओं ने ईवीएम में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया था, लेकिन चुनाव आयोग ने केजरीवाल की शिकायत पर सीधा एक्शन लेते हुए कहा था कि ईवीएम की हैकिंग संभव नहीं, और अब सीधी चुनौती दी है कि दम है तो ईवीएम हैक करके दिखाओ। इससे पहले विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति से मुलाकात पर ईवीएम में छेड़छाड़ की शिकायत की है। तो ईवीएम पर इलेक्शन कमीशन ने खुला चैलेंज दिया है कि आप मई के पहले हफ्ते में आइए और अगर हैक कर सकते हैं ईवीएम को तो कर दिखाइए। मेरे साथ आलोक प्रदर्शी ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। आलोक, जो बात यहां पर मायावती और अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि ईवीएम को हैक किया गया है, इसीलिए बीजेपी जो है वो यहां पर ये नंबर्स लेकर आ पाई है, इसके बाद जो बात आज इलेक्शन कमीशन ने कही है ईवीएम को लेकर, ये सीधे तौर पर एक कड़ा करारा जवाब है। बिल्कुल, देखिए लगातार जब से इलेक्शन खत्म हुए हैं तब से ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे थे, और ऐसे में इलेक्शन कमीशन से ऐसे ही एक कदम की उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि इससे पहले भी आप याद करें तो 2009 में इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा ही चैलेंज थ्रो किया था, और उस वक्त इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह दावा किया गया था कि उस वक्त जो भी चैलेंज दिया गया था उसमें किसी ने भी ईवीएम को हैक नहीं कर पाए, कोई भी ईवीएम हैक नहीं कर पाया। तो ऐसे में जो नई टेक्नोलॉजी जो ईवीएम में लगातार इवॉल्व हो रही है, उसको देखते हुए जो लगातार चुनाव आयोग का यही दावा है कि जो नए ईवीएम से इसको हैक करना बिल्कुल नामुमकिन है। तो ऐसे में अब जब इलेक्शन कमीशन अब फिर से एक ओपन ऑफर लेकर आया है, ओपन चैलेंज लेकर आया है ईवीएम हैक करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि अगर इसमें पहली मई के बाद से अगर कोई फिर से अगर ईवीएम हैक नहीं कर पाता है तो जो तमाम जो सवाल, चाहे वो मायावती हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल, जो तमाम लोग उठा रहे हैं, उस पर कह सकते हैं एक विराम लग जाएगा। और लगातार जो इस पर ईवीएम को लेकर राजनीति हो रही है और जो चुनाव में जो बड़े पूर्ण विराम यहाँ पर लग जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक प्रदर्शी, पार्टियां हैं। इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए।